वेलकम है दोस्तों, आप सभी का ये पार्ट 2 वीडियो है देश डेवलपमेंट के। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो देश डेवलपमेंट की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम अपने पॉइंट्स आप भी कुछ रखने वाले हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम मॉनिटर करके उस पॉइंट पे कंट्रोल करके उस पॉइंट को कंसीडर करके ध्यान रख के हम अपने देश को थोड़ा डेवलपमेंट करने में सही रहेगा। थोड़ा वो जो पॉइंट है ये उसको हम कहीं ना कहीं ध्यान में रखें तो वो बेनिफिट ही होगा देश के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले भी वीडियो में दोस्तों जो पार्ट 1 आया था उसमें हमने ये बताया था दोस्तों कि जो सबसे पहले हम दोस्तों उसमें बता दिया था कि एग्जाम्पल दिया था कि एक मुखिया होता है। तो दोस्तों यदि वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से पहला वीडियो देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही बेनिफिट्स होगा सभी के लिए जो भी देखेंगे वीडियो। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो वीडियो है मैंने इसमें बताया था कि जो दूसरा वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले आएगा एनवायरनमेंट, जो वातावरण होता है कैसे उसको साफ सुथरा बना सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे सारी चीजों के लिए बेनिफिट्स होगा। और दूसरा जो चीज है दोस्तों, पहला चीज ये वातावरण के लिए बताया था, दूसरा जो चीज है शिक्षा, एजुकेशन दोस्तों, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम बताने वाले हैं। ठीक है। दो चीज इस पॉइंट में दोस्तों रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, दो पॉइंट ऑफ व्यू, दो टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों जाके देख लीजिए। तो अभी बात आती है दोस्तों, ठीक है, कि जो दूसरा वीडियो है तो इस वीडियो में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों वातावरण। ठीक है। जो इन्वायरमेंट होता है जिससे कि हमें सांस मिलती है दोस्तों, तो जो वातावरण होता है, जो वातावरण है दोस्तों, ये तो सबसे पहले हमें इस बात को दोस्तों बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना होगा कि जो ये वातावरण है जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है उसको हम कैसे साफ सुथरा बनाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे बहुत सी सारी चीजों का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, और जिससे भी दोस्तों बहुत से सारे वातावरण दोस्तों धुआं निकल के जाते हैं। वातावरण में वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो दोस्तों उसके लिए जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने देखा हुआ है कि प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए पौधों को लगातार कटवाया जा रहा है दोस्तों। और उनपे जो वन विभाग वाले होते हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं, उन सबको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जो कि दोस्तों ठीक है दोस्तों, जितना पेड़ काटे नहीं जाते हैं उससे ज्यादा दोस्तों लगवाना चाहिए। और दोस्तों यदि जहां तक मुझे लगता है शहरों में तो आप पेड़ पौधे बहुत ही कम देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पेड़ पौधों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए दोस्तों। ठीक है। और जितने भी इंडस्ट्रीज जो सेटअप होती है जहां पे, वो कॉन्टिन्यूअसली एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पे जितने भी इंडस्ट्री होते हैं दोस्तों, उसको गांव से जो भी शहर है या गांव है उसको 10, 15 या 20, 25 किलोमीटर की दूरी पे रखा जाए, ताकि जो भी पॉपुलेशन जो भी है वो गांव में या फिर शहर में जो भी निवास कर रही है, रह रही है, उसको वो जो कचरा निकलता है फैक्ट्री से वो ना रहे, प्रदूषण में ना फैलाए। ठीक है। तो जहां पे ऐसे इंडस्ट्री सेटअप होती है कहीं ना कहीं जंगल के बगल में होनी चाहिए, या फिर मतलब नदी के बगल में होनी चाहिए, जहां दोस्तों जिससे कि जो भी है दोस्तों पेड़ पौधे जहां पे ज्यादा हों, वहां पे मैदान ज्यादा हों, वहां पे विलेज लेवल से थोड़ी दूरी होनी चाहिए। मुझे ये पढ़ाया गया था इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में दोस्तों। ठीक है। कि कहाँ पे अपनी बिजनेस सेटअप करना है और कहाँ पे दोस्तों बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है। तो जो इंडस्ट्री सेटअप करनी है थोड़ी दूरी करें, ताकि इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है दोस्तों बना रहे, ठीक है, साफ सुथरा रहे, लोगों को प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ये वायु प्रदूषण से जहां तक मुझे लगता है 50% से ज्यादा मृत्यु वायु प्रदूषण से ही, जो ये कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोरोना वायरस आया है या आया था, तो 50% से दोस्तों वायु प्रदूषण से ही कहीं ना कहीं ये चीजें फैल रही हैं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है।
वायु प्रदूषण से दोस्तों इसीलिए फैल रही है, तो इसीलिए वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल करने के लिए दोस्तों बहुत सी सारी चीजें हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, और तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। और दूसरी जो पॉइंट है शिक्षा का डेवलपमेंट के लिए, तो दोस्तों शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए यही है जहां मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जितने भी दोस्तों मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि एक मुखिया होता है परिवार का, वो एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार पे पूरा कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है उनको कि कहीं हमारा परिवार गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से मुझे ये देखना होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जो हमारा मुखिया होता है वो पीएम होता है, और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो हमारे होते हैं सीएम। जिन पे पीएम का जो कंट्रोल होता है, मॉनिटर होता है, वो सीएम पे रहता है। सीएम का जो कंट्रोल मॉनिटर रहता है वो डीएम पे रहता है, और डीएम पे दोस्तों जो मॉनिटर कंट्रोल रहता है विलेज डेवलपमेंट यानी बीडीओ पे रहता है। उसके बाद जो बीडीओ होते हैं इनकी जो मॉनिटर कंट्रोल होती है सेक्रेटरी पे होती है, या फिर जो विलेज लेवल दोस्तों ग्राम प्रधान होते हैं उन पे रहती है। जिससे क्या होता है सब पे उनका कंट्रोल बना रहता है। तो यदि जो भी टास्क उनको असाइन किए होंगे सरकार उन पे बजट खर्च करती है इतनी कि जो भी चीजें हैं वो इजिली योजनाएं जनता तक पहुंचे, और जो भी कार्य है सही से सारी चीजें एग्जीक्यूट हो। तो दोस्तों ये मॉनिटर रखना भी सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी जिस चीज के लिए बजट असाइन किया गया है वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही चीजों को मॉनिटर किया जा सकता है। और जो शिक्षा डेवलपमेंट है यानी एजुकेशन डेवलपमेंट है, इस पे दोस्तों बहुत ही जोर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही कहीं ना कहीं हमारा देश डेवलप होगा। ये शिक्षा है तो दोस्तों बहुत ही कुछ है। शिक्षा है तो लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, एक दोस्तों दिल्ली के शायद उप सीएम थे ये मनीष सिसोदिया जी, एजुकेशनल डेवलपमेंट मैनेजर थे, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, शायद शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी। उनसे मैंने दोस्तों एक चीज सीखा था कि देखा था मैंने ये वीडियो मनीष सिसोदिया जी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, वो भी दोस्तों बहुत ही कुछ जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत वीडियो देखा था उनके यूट्यूब चैनल पे जाके। तो उनसे दोस्तों ये मैंने सीखा भी है कि दोस्तों यदि आपके पास शिक्षा है तो आपके कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं चीजों को आप एग्जीक्यूट आराम से कर पाएंगे। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हर एक काम के लिए शिक्षा ही जरूरी होती है, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, आप चोरी भी करने जाएंगे तो उसमें भी शिक्षा का दोस्तों बहुत है सीखने। यदि आप सीखे होंगे कोई काम तो भी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उस काम को अपने एक शिक्षा यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हाई लेवल तक को पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का मतलब ये होता है आप कोई भी चीज सीखे, उसको अडॉप्ट करें और उसके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिससे भी दूसरों को आप सिखा सकें वो चीजें, उस पे दूसरों को सिखा सकें, उस पे अपनी लाइफ में दोस्तों अपनी लाइफ जो भी आपने सीखा उससे अपने लाइफ के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे सॉल्व कर सकें। शिक्षा का मतलब यही होता है। और दोस्तों ये होता है कि हम दूसरों को उसके बारे में सजेस्ट कर सकें। ठीक है, वो चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही हैं, हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू, यदि चीजें नहीं सही हो रही हैं तो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें, ये चीजें नहीं सही हो रही हैं, इसका ऐसे ये किया जाए तो ये उनसे बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शिक्षा का मतलब जितने भी विलेज लेवल स्कूल्स हैं दोस्तों वो सही कराया जाए दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक जितने भी सरकारी ये स्कूल्स होते हैं उनके दोस्तों मुझे कभी कभी बहुत ही बार हमने सुना हुआ है कि जो विलेज लेवल पे दोस्तों टीचर्स होते हैं, सरकारी लेवल के टीचर्स होते हैं, उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, यानी जो अच्छे टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वो सिर्फ जाते हैं वहां पे बैठते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्या होता है जब परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि विद्यार्थी ही देश के भविष्य होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, तो इस चीज का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं कहीं ना दोस्तों यदि उनको
अच्छा एक वे मिलेगा, अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो उस इन्वायरमेंट में मूव करेंगे। और जो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो एक जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनमें वो इन्वायरमेंट दोस्तों वो नॉलेज शेयर होगा, उससे 2-4 लोगों में और शेयर होगा, परिवार के लोगों में नॉलेज शेयर होगा। इससे क्या होगा, शिक्षा का दोस्तों लगातार मतलब बढ़ता ही जाता है। और तो दोस्तों यदि दो विद्यार्थी है यदि अच्छा शिक्षा पाएगा तो 2-4 लोग और उस शिक्षित करेगा, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके फ्रेंड्स भी इन्फ्लुएंस होंगे बच्चों से कि जो ये देखो कैसा क्या पढ़ रहा है, अचीवमेंट कर रहा है दोस्तों, लगातार टॉप कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, लगातार उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। जो भी शिक्षा मंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनको जाके दोस्तों जाके नहीं तो उनको मॉनिटर लगातार करते रहना चाहिए इस विषय पर। और स्वास्थ्य में भी दोस्तों बहुत सी सारी चीजें हैं दोस्तों, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हो वो जनता तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उस बात की दोस्तों वो रखी जाए। जो भी योजनाएं हैं उन पे मॉनिटर कंट्रोल रखी जाए ताकि चीजें एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है दोस्तों। बहुत सी बार देखते हैं जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें बहुत सी सारी योजनाएं हैं जो कि जनता तक पहुंच नहीं रही हैं, जिससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जितने भी सरकारी दफ्तर के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर जितने भी मतलब बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं दोस्तों, इससे ही वो घूस लेकर मतलब योजनाओं का लाभ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये होता है, सरकार के भी इसमें घाटा होता है। तो सरकार जब तक इस पॉइंट पे कंट्रोल रखेगी, मॉनिटर रखेगी, तो सरकार का घाटा नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और 2-4 लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज आने ही वाला है पार्ट 3 नेक्स्ट में, जिससे दोस्तों कैसे देश को डेवलपमेंट किया जाए और 2-4 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वहां पे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज दोस्तों बड़ा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन।